नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास बुलेटिन नगर सरकार, जहां पर हम बात करते हैं निकाय चुनाव से जुड़ी सियासत की। मैं हूं आरती देशवाल। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। निकाय चुनाव होने वाले हैं और अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में क्या खास है, रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने पत्ते खोल रही हैं। अब हरियाणा नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति ने आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए 14 नामों की सूची जारी की है, जिनमें से 9 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी जेजेपी ने नगर निकाय चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी तो बहुत डरी हुई है, वो कहीं छत्तीसगढ़ में कहीं लेकर गई है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सब शेर तो यही हैं, इसलिए एक जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पवार जी, तो सब तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस हैं ही, और दूसरा हमारा काम मिलकर होगा कांग्रेस को रोकने का। तो निश्चित रूप से जेजेपी बीजेपी राजनीति में ये एक रिवायत ही है कि विपक्षी को रोकना, तो उसमें जो भी संभावनाएं बनेंगी सब तरह से उसमें वो संभावनाएं वो सफलता में बदलें। बताया जा रहा है कि बीजेपी जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श कर ये निर्णय लिया है। ऐसे में 4 नगर परिषदों में से जेजेपी और 14 नगर परिषदों में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अब आपको बता दें कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरा है। कालका से कृष्ण लांबा, कैथल से सुरभि गर्ग, गोहाना से रजनी वीरमानी, जींद से अनुराधा सैनी, फतेहाबाद से राजेंद्र खींची, हांसी से मीनू सेठी, दादरी से बख्शी सैनी, भिवानी से प्रीतिमान, बहादुरगढ़ से सरोज बाला राठी, झज्जर से जिले सिंह सैनी, नारनौल से संगीता यादव, सोहना से अंजू देवी, होडल से राखी, पलवल से डॉक्टर यशपाल। आज नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई किया एसडीएम ऑफिस आकर, और हमारा एम जो टारगेट रहेगा बहादुरगढ़ क्षेत्र का विकास करना और उसको प्राथमिकता देना है। बहादुरगढ़ क्षेत्र में जैसा कि आप सभी ने देखा, मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव रहा है। पिछले सालों में जो काम देख रेख और अभाव जो चला था, उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए आज ये फॉर्म अप्लाई किया है। हमारा एम रहेगा, टारगेट रहेगा कि आने वाले समय में जैसे ही जनता हमें आशीर्वाद देती है और जीत कर चेयरपर्सन प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हमें उपलब्ध करवा सकें और कोई भी तकलीफ जो जनता को हो रही है उनको महसूस ना हो। हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए मतदान 19 जून को होगा और 22 जून को नतीजे घोषित होंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि अपनी अपनी जीत का दावा करने वाले राजनीतिक दलों में से किसके हाथ जीत लगती है। अनिल मोर, खबरें अभी तक। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है और आखिरी दिन से पहले बहादुरगढ़ में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवारों के लघु सचिवालय पहुंचने पर एक भीड़ दिखाई दी। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। ये तीनों ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रवि खत्री, अरुण खत्री और गजानंद गर्ग की पत्नियां शामिल हैं। उधर भाजपा ने बहादुरगढ़ के 31 में से 27 वार्ड के उम्मीदवार और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। बहादुरगढ़ से सरोज बाला राठी को बीजेपी ने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। सरोज बाला राठी बीजेपी नेता करमवीर राठी के भतीजे रमेश की पत्नी है और बहादुरगढ़ नगर परिषद का वार्ड चुनाव भी भाजपा इस बार अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है। नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों ने विकास के लिए जीत का दावा किया। इनेलो पार्टी की प्रत्याशी मोनिका कपूर राठी और नगर परिषद की पूर्व चेयरपर्सन रही शीला विजेंद्र राठी अपना नॉमिनेशन नामांकन के आखिरी दिन दाखिल करेंगी। आज नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई किया एसडीएम ऑफिस आकर, और हमारा एम जो टारगेट रहेगा बहादुरगढ़ क्षेत्र का विकास करना और उसको प्राथमिकता देना है। बहादुरगढ़ क्षेत्र में जैसा कि आप सभी ने देखा, मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव रहा है। पिछले सालों में
जो काम देख रेख और अभाव जो चला था उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए आज ये फार्म अप्लाई किया है। हमारा एम रहेगा, टारगेट रहेगा कि आने वाले समय में जैसे ये जनता हमें आशीर्वाद देती है और जीत कर चेयरपर्सन प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हमें उपलब्ध करवा सकें और कोई भी तकलीफ जो जनता को हो रही है उनको महसूस। तो निकाय चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। शनिवार के दिन भी नामांकन का एक दौर देखने को मिलेगा। इसी से जुड़ी कुछ जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। नगर परिषद चुनाव में बहादुरगढ़ में नामांकन का एक दौर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। शनिवार को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में कल के दिन भी माना जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने के लिए कुछ लोग पहुंचेंगे। 1,33,408 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब तक इनेलो और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस सिंबल पर चुनाव इस बार नहीं लड़ रही है। ये बड़ी बात है कि कांग्रेस की तरफ से सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार किया गया। आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने पत्ते ही नहीं खोले हैं। महत्वपूर्ण बात है ये। फतेहाबाद नगर परिषद के लिए पार्षद पद के लिए 55 लोगों ने नामांकन, 4 लोगों ने चेयरमैन पद के लिए नामांकन भरा और राजनीतिक पार्टी सिंबल पर अब तक किसी ने भी नामांकन नहीं भरा। अभी तक 73 नामांकन पत्र भरे गए हैं, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर किसी की तरफ से नामांकन नहीं भरा गया। अब देखना होगा कि पार्टी के सिंबल पर कब तक नामांकन भरा जाता है। बहादुरगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार घोषित होने पर रोष है। टिकट की आस लगाए बैठी थी नेहा शेखर यादव। बीजेपी छोड़ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए अब उनकी तरफ से फैसला लिया जा सकता है, ये माना जा रहा है। बीजेपी ने सरोज बाला राठी को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसके बाद ये नाराजगी देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द उनकी तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि उम्मीद थी, आस थी उन्हें कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा और अब नेहा शेखर यादव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगह पर लोगों से नामांकन को लेकर अधिकारियों से बातचीत की है और 4 तस्वीरें आप देखिए यमुनानगर से है प्रवेश खान, जो आपको बताएंगे कि क्या तस्वीर वहां बनती नजर आ रही है, क्या मुद्दे हैं। उसके बाद महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता हैं सुशील शर्मा, राजेश शर्मा और जसपाल सिंह है फतेहाबाद से और राजेश शर्मा है रेवाड़ी से। तो क्या निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल है वो आपको दिखाएंगे। महेंद्रगढ़ जिले में निकाय चुनाव में एक नगर परिषद और 2 नगर पालिकाओं के चुनाव हो रखे हैं, जिसमें नगर परिषद नारनौल से प्रधान के लिए बीजेपी ने संगीता यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जबकि नगर पालिका महेंद्रगढ़ से रमेश सैनी और नगर पालिका नांगल चौधरी से प्रिया सैनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि जिले में सभी जगह बीजेपी की जीत होगी और बीजेपी में सबका साथ सबका विकास की नीति बड़ी प्रभावशाली है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और कड़ी मेहनत से चुनाव में बीजेपी अपने उम्मीदवारों को जितवाएगी। और महेंद्रगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रखे हैं खबरें अभी तक के संवाददाता सुशील शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल की घोषणा की है, प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस घोषणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सैनी समाज के ऊपर मेहरबान होती हुई दिखाई पड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की जिले की 2 सीटों की घोषणा हुई है, जिसके अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर नगर पालिका के प्रधान पद के रूप में उन्होंने रमेश सैनी को अपना टिकट दिया है, जबकि नगर पालिका नांगल चौधरी से भी सोनू सैनी को टिकट दी गई है। इस प्रकार से अगर इनका गणित देखा जाए कि किस
अलग अलग जगह जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ के अंदर अगर हम वोटों की बात करें तो ये सैनी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। नगर पालिका के अंदर लगभग 23,000 के लगभग वोटों की संख्या है, जिसके अंदर अगर कोई सबसे बड़ी संख्या, सबसे ज़्यादा अगर जातिगत समीकरण देखे जाए तो सैनी समाज के वोट बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर जब टिकट की घोषणा हुई है और रमेश सैनी को टिकट दी गई है, उसके बाद लोगों के अंदर क्या उनकी बात है कि वो क्या देखते हैं इस टिकट को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या इस टिकट के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं सिंबल पर चुनाव लड़ रही है उनके साथ कितनी टक्कर दे पाएगी। इसी चर्चा को लेकर महेंद्रगढ़ के आज़ाद चौक पर हम पहुंचे हैं और इस चौक के ऊपर बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि जो महेंद्रगढ़ नगर की सरकार बनने जा रही है इसके ऊपर आपकी किस तरीके की और क्या प्रतिक्रिया है। देखिए सुशील जी, जैसा कि आपने कहा, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सैनी समाज पर मेहरबान होती नज़र आ रही है। सुशील जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, नांगल चौधरी की तो नांगल चौधरी वाले बताएंगे। मैं प्रदेश कार्यकारिणी समिति का सदस्य होने के नाते आपको एक बात बताना चाहूँगा। रमेश सैनी जो कार्यकर्ता है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दाव खेला है, वो 36 बिरादरी का कार्यकर्ता है। इन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा वोट है वो सैनी समाज के हैं, उसकी वजह से पार्टी ने इस समाज के प्रतिनिधि को टिकट दी है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस तरीके की जो आज टिकट दी गई है, इस टिकट के अंदर आप इसकी जीत सुनिश्चित मानते हैं या इसकी कितनी टक्कर मानते हैं। सुशील कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो था कि भाई रमेश सैनी को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, आज ये फाइनल कर दिया है पार्टी ने। रमेश सैनी चुनाव लड़ रही है और बहुत ही भारी बहुमत से जीत होगी रमेश सैनी की। नगर विधान से यही उम्मीद रखते हैं जी, शहर की बढ़ाई रखें और मनोहर लाल जी खट्टर का, धनखड़ साहब का और रामलाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें हम पर विश्वास किया। और बाकी जो समाज है वो सैनिक कम्युनिटी के साथ हैं, सभी ने मिलकर के ये फैसला किया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर जी, उनका भी आभार है, प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश धनखड़ जी, उनका भी आभार प्रकट करते हैं और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं पूरे समाज की ओर से और पूरे सैनिक। अब जो चुनाव है किस प्रकार से दो अलग अलग कैंडिडेट के बीच में होगा। इससे पहले जो विजेंद्र सिंह यादव है वो अपना नामांकन कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार देखे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी जो है अपना यहाँ सिंबल पर चुनाव लड़वा रही है और बाकी लोग भी यहाँ चुनाव मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि इस रण की भेरी में किसकी जीत होती है, महेंद्रगढ़ की जनता किन्हें सराखों पर बैठाती है और ये ताज उन्हें उड़ाती है। खबरें अभी तक के लिए महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा। और अब एक बड़ी खबर, फतेहाबाद में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है। स्थानीय लोगों में विकास ना होने को लेकर रोष नजर आ रहा है और लाइट और पानी की जो दिक्कतें हैं उनका समाधान नहीं हो पाया। सड़कों की स्थिति खराब है, इन्हें लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है और तमाम ये वो मुद्दे हैं जो कि इस बार निकाय चुनाव में हावी नजर आएंगे। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव शुरू हो चुके हैं। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और वार्डों के जो पार्षद पद के लिए जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने नामांकन पत्र भर रहे हैं और वार्डों के अंदर किस प्रकार की क्या समस्या है, उन समस्याओं को जानने के लिए आज हम फतेहाबाद के 23 नंबर वार्ड है उसमें पहुंचे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर समस्या थी और किस तरह का कैंडिडेट वो चाहते हैं। जी, हमारे साथ कुछ है, उनसे बातचीत। किस तरह का कैंडिडेट आप चाहते हैं चेयरमैन और MC पद पर? जी, चेयरमैन का मैं ठाकर बस्ती और 23 नंबर वार्ड का सदस्य हूँ और काफ़ी समय से इस वार्ड में रहता हूँ और हमारी टीम ने, जैसे यहाँ समाज सेवी जितने भी लोग हैं, जितने भी दुखी हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे भी पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा पिछली सरकार में पिछले जो चेयरमैन रहा इस ठाकर बस्ती से और माल टाउन से जो चेयरमैन रहा उसने इस ठाकर बस्ती का बिठा दिया, ना स्ट्रीट लाइट ना और कुछ किया। किस तरह की आपके वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 15 से हूँ, वो जो अभी हरनाम सिंह कॉलोनी है और अभी शहर में वो
मिली है अभी, पहले वो पंचायती वार्ड था तो अभी उस शहर में आई है। तो उससे पहले सारे शहर की अगर हम बात करें तो हमारे प्रधान जो पहले नगर परिषद में बनते रहे हैं, चेयरमैन बनते रहे हैं, तो आपको भी पता है कि खरीदो फरोख्त करके बनते रहे हैं। तो उन खरीदो फरोख्त के बीच में उन्होंने अपना ही पैसा निकालने की सोची है। और अभी अब आप देखेंगे आपके सामने जहां आप जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह के ऊपर भी देखें, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं। देखिए जगह जगह खड्डे पड़े हैं और ये सड़क देखें आप टूटी हुई है बिल्कुल, कुछ भी यहाँ का हाल जो है वो बुरा हाल है। और हमें भी पता है कि अगर खरीदो फरोख्त करके अगर एमसी बने हैं, चेयरमैन बने हैं, तो वो हमारा विकास कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी क्या समस्याएं रहती हैं और किस तरह का जो नगर का जो है वो चेयरमैन है और एमसी है वो कैसा चुनना चाहते हैं। जी बताइए, किस तरह का जो एमसी आप चुनना चाहते हैं, चेयरमैन चुनना चाहते हैं? हम अच्छा एमसी चाहिए हमारे को। तो हमारी गलियों में लाइट भी नहीं है हमारे, तो अंधेरे में रात को घर की लाइटें चलाते हैं हम, बाहर तो है ही नहीं लाइट, गली का बुरा हाल हो रहा है। हमने ऐसा एमसी नहीं चाहिए, अच्छा एमसी चाहिए हमारे को। और भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करें। किस वार्ड से हैं आप और क्या क्या आपके वार्ड में समस्या? मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ जी। हमारे वार्ड में बहुत समस्या है। पहले हमारे वार्ड में WMC थे जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। हम ऐसा इस बार प्रधान चुनना चाहते हैं जो जनता की सुने और जनता की हर बात का समाधान निकाले। जैसे सड़क टूटी हो, गली का काम हो, हम ये काम चाहते हैं कि हमें ऐसे ही चेयरमैन चाहिए फतेहाबाद के लिए। देखिए, आम लोगों की राय यही है कि एक अच्छा सूझवान व्यक्ति, चाहे वो चेयरमैन पद का हो, चाहे एमसी पद का जो उम्मीदवार है वो हो, लेकिन उनको सिर्फ काम से मतलब है। क्योंकि अगर वोट कोई दे रहा है तो वो काम करवाने के लिए ही वोट दे रहा है और अपने जो वार्ड मोहल्ले को सुरक्षित रखने के लिए उसको वोट दे रहा है। तो लोगों की यही राय है कि काम करने वाला अच्छा उम्मीदवार है वो होने चाहिए। खबरें अब तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह। अब एक बड़ी खबर, सोहना में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है और सोहना में नगर परिषद के लिए चुनाव को ना है। क्षेत्र में विकास को लेकर लोगों में संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है, लेकिन आम जनता के मुद्दे वही है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर आम जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि बार बार सवाल उठाए जाते हैं, बार बार गुहार लगाई जाती है, लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 के मेन बाजार में, जहां आपको दिखाना चाहेंगे ये सोहना का मेन बाजार है, जहां पर अभी जो चुनावी माहौल है वो हालांकि दिलचस्प जरूर दिख रहा है और लोगों में एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन अभी तक चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं वो सामने नहीं आए हैं। इसी का इंतजार जो है सोहना वासी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस बार का चुनाव कैसा देख रहे हैं, कितना माहौल आप कैसा देख रहे हैं? इस बार चुनावी माहौल है जो एक अलग ही ढंग है। इस बार बहुत ही टक्कर होने वाले है चुनाव में। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन ही, एक तो इस बार सीधी हो गई है चेयरमैन ही, उसका भी चुनाव में बहुत फर्क पड़ेगा। और इस बार विकास के मुद्दे और शहर के मुद्दे हैं, लोग अपना सीधा चुनाव चुनेंगे, जिससे मुझे लगता है कि इस बार शहर का विकास हो पाएगा जो हर बार नहीं होता है। क्या लगता है किस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा रहेगा? भाजपा का। मुझे लगता है कि भाजपा का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो सिटिंग जो हमारी पार्टी है MLA, उसका फ़र्क पड़ेगा और अपना केंद्र में भी सरकार है तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल केंद्र में और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा का वर्चस्व ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन 4 जून नामांकन की अंतिम तारीख है, उसको लेकर जान लेते हैं। क्या लगता है कि कितने कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? कैंडिडेट तो अपने वार्ड से बताएं आगे। टोटल बता दीजिए सोहना में किस तरह से। टोटल तो ये लगा लो 4-5 कैंडिडेट हर वार्ड से हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार आपके? मुद्दे बेरोजगारी वगैरह के, रोड के, ये मुद्दे रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसा रहेगा सोहना का? टफ चुनाव है। टफ चुनाव है, आप बताइए। बहुत ही टफ चुनाव रहेगा इस बार का, क्योंकि चेयरमैन के लिए भी हम ही वोट करेंगे इस बार। पहले कभी वोट नहीं किया था चेयरमैन के लिए। कैसा मानते हैं इस पूरे प्रकरण को? क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि पार्षद चेयरमैन को चुनता था, लेकिन अब जनता सीधे चेयरमैन को चुनेगी। तो जनता के हाथ में होगा ना चेयरमैन चुनना, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अब तो क्या लगता है कि इस बार अगर चुनाव होने के बाद क्या लगता है कि जो विकास कार्य है वो तेजी लाते हैं जो भी कैंडिडेट जीतते हैं, या फिर विकास कार्य उसी तरह रफ्तार से चलते हैं जिस तरह पहले? हम उसी कैंडिडेट को जिताएंगे ना जो तेजी से विकास करे। कौन है आपकी नज़र में ऐसे कहना? नीरज सिंगला।
वार्ड नंबर 14 नीरज है और चेयरमैन के लिए अपने राजेंद्र बागड़ी है। तो इस बार चेयरमैनी का चुनाव जो है वो अनुसूचित जाति महिला आरक्षित सीट सोहना में कर दी गई है, कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा इससे। आप बताइए शहर के मुद्दे किस तरह से रहने वाले हैं? शहर के मुद्दे यही रहने वाले हैं विकास के लिए, और क्या रहने वाला। और इस बार वोट करेंगे आप किसको देखकर करेंगे? वोट देके प्रत्यक्ष को वोट देकर करेंगे, जो चुनाव में हमें अच्छा दिखाई देगा उसको करेंगे जी वोट। कुछ दुकानदार हैं उनसे जान लेते हैं, किस तरह का चुनाव देख रहे हैं दुकानदारी के तौर पर, क्या लग रहा है इस पर? जो ग्राहक आते हैं क्या कहते हैं? चुनाव बढ़िया है जी, बीजेपी का ही जीतेगा, जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा बीजेपी का जीतेगा जो भी होगा। कस्टमर क्या कह रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? भी यही कह रहे हैं जी, बीजेपी का ही विधायक वो जीतेगा, चेयरमैन। कब से इंतजार था आप लोगों को कि चुनाव हो नगर परिषद? काफी दिनों से इंतजार था जी, अभी ये काफी साल हो गया, 7 साल हो गया कम से कम, काफी दिनों से इंतजार था। आप भी बताइए कैसा देखें? चुनाव अच्छे होंगे, टक्कर की होगी सारी। देखिए बिल्कुल सोहना नगर परिषद के में अब तक जो है 6 पार्षदों ने नामांकन भरा है। हालांकि अभी किसी भी चेयरमैन पद के उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा है। 4 जून अंतिम तारीख है नामांकन भरने की, और ऐसे में 19 जून को चुनाव होने हैं और 22 जून को नतीजे आने हैं। और ऐसे में देखना होगा कि सोहना विधानसभा की जनता ने अपना कौन सा उम्मीदवार चुना है। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, सोहना। साढौरा नगर पालिका चुनाव के लिए आए हैं 5 नामांकन और अभी तक किसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कोई नामांकन नहीं आया। 6 जून को नामांकन पत्रों की जांच होनी है। 7 जून तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं और 22 जून को उम्मीदवारों की चुनावी परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। अब देखना होगा कि आखिर जनता किस पर भरोसा जताती है। नगर निकाय चुनाव हरियाणा में नगर पालिका और नगर निकाय चुनाव होने हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं साढौरा में, हमारे साथ मौजूद हैं रिटर्निंग अधिकारी जसपाल गिल। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये है कि चुनाव को लेकर किस तरह का शेड्यूल बनाया गया है? देखिए जी, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार अब हमारा नॉमिनेशन का शेड्यूल रहे, जो नॉमिनेशन का शेड्यूल 30 से 4/6 तक रहेगा। इसमें 6 तारीख को डॉक्यूमेंट्स इन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 तारीख को कोई भी उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है और उसके बाद हम 7 तारीख को ही सिंबल अलॉटमेंट करेंगे और उसके बाद 19 तारीख को डेट ऑफ पोल रहेगा, जिसमें मतदान का समय रहेगा 7 से 6 बजे तक और 22 तारीख को काउंटिंग होगी और काउंटिंग के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सर, अभी तक कितने नामांकन दाखिल हो चुके हैं? अभी तक 3 नामांकन हमारे पास आए हैं, जिसमें प्रधान पद के लिए, प्रेसिडेंट पद के लिए 1 और मेंबर्स के लिए 2 नामांकन आए हैं हमारे पास, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 6 से। और किस तरह की तैयारी इन चुनाव को लेकर की गई है प्रशासन की तरफ से? इस चुनाव के लिए 13 बूथ बनाए गए हैं और इन बूथों पे जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो हमने एश्योर कर ली हैं ताकि किसी भी पोलिंग पार्टी और वोटर्स को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार और माननीय उपायुक्त महोदय के कुशल मार्गदर्शन में प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थे हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी जसपाल गिल, जिनका कहना है कि सरकार के और प्रशासन की तरफ से अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। परवेज खान, जगाधरी। रेवाड़ी की बात करते हैं। रेवाड़ी में भी नगर निकाय चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी रही। हालांकि नामांकन में 1 दिन का समय अभी शेष रह गया है। अंतिम 2 दिनों में प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए आ रखे हैं। शुक्रवार को नगर पालिका बावल में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की काफी भीड़ देखने को मिली। यहाँ कांग्रेस पार्टी से वीरेंद्र महलावत, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रामकिशन महलावत है और किरण मेहंदी तरता भी अपना नामांकन पत्र भरने पहुंचे। बीजेपी ने यहां पर शिव नारायण महलावत को और जेजेपी ने दीनदयाल सैनी को, आम आदमी पार्टी ने सहीराम चौकन को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा और बावल नगर पालिका में 13 वार्ड हैं। और अब देखिए परिवर्तन भी निकाय चुनाव में सामने आ चुका है, जिसमें कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज नामांकन का
चौथा दिन है। हालांकि अभी तक कोई नामांकन नहीं हुए थे, लेकिन 3 और 4 2 दिन अब नामांकन के शेष बचे हुए हैं। प्रत्याशी भी भागदौड़ कर रहे हैं। अभी तक प्रत्याशी अपना NOC वगैरह फाइल तैयार करने में जुटे हुए थे और टिकटों की भी घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है BJP, JJP, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय सभी ने अपनी अलग अलग जो है टिकटों की घोषणा कर दी। निर्दलीय पार्टी अलग अलग कैंडिडेट अपने चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बावल नगर पालिका की बात करें तो बावल नगर पालिका में इस वक्त हम खड़े हैं और चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। आज 3 जून को जो नामांकन का जो है दूसरा दिन बचा है और आज नामांकन के लिए बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट है वो पहुंच रहे हैं। अभी तक 2 ही प्रत्याशी जिन्होंने वार्ड मेंबर पार्षद के लिए और एक जो है चेयरमैन प्रत्याशी के लिए अप्लाई किया है। चेयरमैन प्रत्याशी के लिए कांग्रेस पार्टी से, हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन प्रत्याशी जो है वीरेंद्र महिलावत कैंडिडेट को उतारा है, जिसके नामांकन में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ML रंगा भी नॉमिनेशन में शामिल है और उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और धीरे धीरे और भी प्रत्याशी आ रहे हैं और आप इस समय देख सकते हैं नगर पालिका बावल में काफ़ी जो है लोगों की आना जाना लगा हुआ है और भीड़ जो है प्रत्याशी रोड शो के माध्यम से और कुछ प्रत्याशी दल बल के साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोका जा रहा है। केवल जो मेन जो कैंडिडेट है उनके साथ के लोग हैं, कवरिंग कैंडिडेट हैं, उन्हें ही अंदर आने जाने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस बैरिकेड भी लगाए हैं, सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से बावल नगर पालिका में चुनाव का माहौल बनता नज़र आ रहा है। और अब बावल नगर पालिका में मतदाताओं की संख्या बात करें तो 10,000 के करीब 10,000 से अधिक यहाँ शहरी वोटर्स हैं और 13 वार्ड हैं। वहीं चेयरमैन कैंडिडेट की बात करें तो भाजपा से शिवनारायण महिलावत को टिकट दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी से सहीराम चौकन को और JJP से दीनदयाल सैनी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। अब देखना यह होगा कि जो प्रत्याशी है वे अपनी मेहनत को कितना जो है आजमा पाते हैं। उनकी जो चुनाव है 19 जून को होंगे वोटिंग, उसमें जो है कितना जो है उन्हें सफलता मिल पाती है, कौन जो है बावल में चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर जनता की पसंद बनता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ खबरें अभी तक के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में नगर निकाय चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने इस लिस्ट में चेयरमैन पद के 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आप पार्टी ने नरवाना से अनीता गोयल को चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया है। शाहबाद से आपने अमरजीत कौर को मैदान में उतारा है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी ने बावल से सहीराम चौकन और महकम से रवीना को चेयरमैन पद के लिए टिकट दिया है। रवीना रोशन फौजी की पत्नी है। बता दें निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी कुल 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।